रात का वक्त, त्रिपाठी हाउस। आज हरीश चंद्र जी और हरिकांत जी नासिक से घर आ गए थे। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन खनक कल के बारे में सोच रही थी। खनक से खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसे खाना था। अगर वो नहीं खाती तो राहुल घर वालों को पहले ही सब कुछ बता देता। फिर खनक नहीं चाहती थी कि अभी किसी को कुछ पता चले। वो डर रही थी ये सोचकर कि अचिंत की बात सुनकर घर वाले ना माने और कुछ दिन के लिए घर ही छोड़कर चले गए तो। कैसे भी करके उसने खाना खाया और भागकर कमरे में आ गई। इधर अचिंत ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में खनक चाहिए थी। और शालिनी जी परेशान हो गई थी उसे समझा समझा कर। वहीं अचिंत रूम में बंद होकर खनक की तस्वीर देख रहा था और वो अचानक बोला, तुम्हें हर हाल में पाना है। इतना बोलकर वो सोने की कोशिश करने लगा। यूएसए। सौरभ अपने कुछ आदमियों के साथ स्टडी रूम में था और सबको एक प्रिंट आउट दिखाकर कुछ बता रहा था। वो सबको देखते हुए बोला, देखो, मुझे अपने आदमी से पता चला है कि अचिंत्य 1 वीक में खनक से शादी करने वाला है, और अगर हमें ऋषि को सही करना है तो खनक को यहाँ ले आना होगा, और वो भी उसकी शादी के पहले ही। ये सुनकर एक आदमी बोला, हाँ तो उठा लेंगे खनक को उसके कॉलेज से। सौरभ ने पहले सबको देखा, फिर उस आदमी को खींच कर एक तमाचा मारा और कहा, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। अचिंत्य ने अपने ट्रेन्ड आदमियों को खनक के कॉलेज में एज अ स्टूडेंट्स रखा है। खनक को भी ये पता नहीं चलता। खनक तक पहुंचने के लिए 3 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन हम ये काम दिमाग से करेंगे। सौरभ ने फिर सबको कुछ समझाया और कहा, अब सबको पता है ना कि किसे क्या करना है। ये सुनकर सबने हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर सौरभ मुस्कुरा दिया। रात का वक्त, हॉस्टल। श्रेया सो गई थी और तन्वी अब भी बातें किए जा रही थी कि तभी लक्की बालकनी में आया और तन्वी को देखकर मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, ये बिल्कुल पगलेट है। इधर तन्वी ने जब देखा श्रेया सो गई है तो वो बोली, ये ना पागल है। कल खनक की शादी के लिए जीजू उसके घर बात करने आने वाले हैं और ये सो रही है। वो बोल रही थी कि तभी उसे लकी की आवाज आई, और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह जगराता करे। लकी की आवाज सुनकर तन्वी ने देखा तो लकी बालकनी में रेलिंग से लगकर खड़ा था। लकी को देखकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक नजर श्रेया को देखा और फिर उसके कान में हेडफोन लगाकर बालकनी में आ गई। फिर वो लकी के बाजू पर मार कर बोली, ये क्या है? ये तुम बार बार मेरी बालकनी में क्या करते हो? ये सुनकर लकी मुस्कुरा कर बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मैं इतनी रात को तुम्हारी बालकनी में क्या कर रहा हूँ? तन्वी उसे देखते हुए बोली, देखो जो भी हो अभी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें आटे के साथ गूंथ दूंगी, और अगर एक बार मैंने जीजू को बता दिया ना। तन्वी बोल ही रही थी कि तभी लक्की एक बार फिर से उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे अपने करीब उसके होठ को अपने होठों से बंद कर दिया। कुछ वक्त तक किस करने के बाद लकी ने तन्वी को छोड़ दिया और उसे देखते हुए कहा, अब जा रहा हूँ और अब सोचना कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोलकर लकी चला गया और तन्वी फिर से वैसे ही बुत बनकर खड़ी रह गई। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। खनक उठकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। वहीं राहुल ने रोहन को भी कल के बारे में नहीं बताया था। सब हॉल में बैठे हुए थे। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और खनक आज कॉलेज नहीं जा रही थी। तभी डोरबेल बजी। आवाज सुनकर खनक खुश हो गई और शोभा जी ने दरवाजा खोला तो हरीश चंद्र जी बोले, कौन है दरवाजे पर शोभा जी? शोभा जी सामने से साइड हो गई तो अचिंत्य और शालिनी जी के साथ कुछ आदमी अपने हाथ में शगुन की थाल लेकर अचिंत्य के पीछे रूम में आ गए। सब शॉक्ड होकर अचिंत्य और शालिनी जी को देखे जा रहे थे। फिर शालिनी जी ने सबको नमस्ते किया और सोफे पर बैठ गई। फिर अचिंत्य भी बैठ गया। अचिंत्य की नजर सिर्फ खनक पर थी। खनक ने रेड कलर का जॉर्जेट अनारकली सूट पहना था और खुले बाल के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। अचिंत्य को देखकर तो सबकी सांसें ही अटक गई थी कि तभी शालिनी जी हाथ जोड़कर हरीश चंद्र जी को देखते हुए बोली, भाई साहब, मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये सुनकर हरीश चंद्र जी अचिंत्य को देखते हुए बोले, जी किसके लिए और कौन सा बेटा? ये सुनकर शालिनी जी अचिंत्य को देखते हुए बोली, ये मेरा बेटा है और मुझे आपकी खनक चाहिए अपने बेटे के लिए। शालिनी जी की बात सुनकर सब सन्न हो गए और
रोहन का तो गुस्सा बढ़ गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, ये हाँ, इस पागल सन की आवारा गुंडे बेटे के लिए आपको मेरी खनक चाहिए? ये सुनकर अचिंत्य का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकालकर रोहन पर तान दी। ये देखकर सब घबरा गए। तभी खनक तुरंत अचिंत्य के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर नीचे करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए। फिर शालिनी जी अचिंत्य के सामने आकर बोले, अचिंत्य शांत हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना। शादी ब्याह की बात ऐसे नहीं होती है। ये सुनकर अचिंत्य ने अपनी रिवॉल्वर रख ली और अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए एटीट्यूड में बोला, मुझे खनक चाहिए। बहुत प्यार से कह रहा हूँ तो मान जाइए और खनक को दे दीजिए मुझे। ये सुनकर सब अचिंत्य को घूर कर देखने लगे। तभी राहुल खड़ा हुआ और शालिनी जी को देखकर बोला, देखा ना आपने ये कैसे? शादी की बात कोई ऐसे करता है? तभी हरीश चंद्र जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, देखिए बहन जी, एक बाप का ख्वाब होता है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो। फिर वो अचिंत्य को देखकर बोले, ना कि एक गुंडे के साथ। तभी हरिकांत जी आगे आकर बोले, हमने अपनी एक बेटी को तो खो दिया है। अगस्त्य भारद्वाज उसे जबरदस्ती ले गया अपने साथ और हम कुछ नहीं कर पाए। और अब हमें ये भी नहीं पता कि वो कैसी है। कम से कम खनक की शादी एक अच्छे से घर में करना चाहते हैं। अब तक वहां पर शांति थी और अचिंत्य जमीन को घूर रहा था। किसी को नहीं पता था कि अचिंत्य के दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं अचिंत्य बस खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे बस कैसे भी करके खनक से शादी करनी थी। पर यहाँ कोई तैयार ही नहीं था। अचिंत्य का गुस्सा देखकर शालिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर शालिनी जी बोली, क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे में? एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और दिखने में भी अच्छा है। हम सब एक खानदानी लोग हैं। फिर वो खनक को देखते हुए बोली, और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी से प्यार करता है। ये सुनकर रोहन फिर से बोला, हाँ, ये आपकी बेटी की अच्छाई है और पता नहीं कब किसका मर्डर कर दे, कब कहाँ किसकी जान ले ले। अगर ऐसा ही रहा और कल को इसे कुछ हो गया तो हमारी खनक का क्या होगा? सब ऐसे ही बोल रहे थे कि तभी स्वीटी की आवाज आई, तो क्या आप सब खनक से उसकी खुशी छीन लेंगे? ये सुनकर सब स्वीटी को देखने लगे। स्वीटी के साथ अगस्त्य भी खड़ा था। स्वीटी जल्दी से हरीश चंद्र जी के पास आई और बोली, बड़े पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह खनक की भी शादी बिना उसकी मर्जी के हो। अचिंत्य चाहे जैसा भी है, लेकिन हमें हमारी खनक पर भरोसा है कि वो अचिंत्य को सही रास्ते पर ले आएगी और खनक भी प्यार करती है अचिंत्य से। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए और राहुल तो पहले से ही खनक को घूर रहा था। तभी हरीश चंद्र जी बोले, मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी एक गुंडे से प्यार करेगी। ये सब सुनकर खनक की आंखों में आंसू आ गए। तभी शोभा जी बोली, सुनिए, देखिए, बेटी है हमारी खनक, प्लीज एक बार सोच तो लीजिए। ये सुनकर हरीश चंद्र जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, फिर मैं नहीं रोकूंगा। मैं ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। पर अगर अचिंत्य को मेरी बेटी चाहिए तो ये सब गुंडागर्दी छोड़नी होगी। ये सब सुनकर अचिंत्य एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ बोला, हो जाएगा। फिर क्या था, अचिंत्य ने सारा थाल रखवा दिया और एक नजर खनक को देखकर एक आंख विंक कर दी, जिससे खनक शर्मा गई। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन हरीश चंद्र जी और हरिकांत जी अब भी कुछ सोच रहे थे। वहीं राहुल और रोहन का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। फिर अचिंत्य और शालिनी जी ने सबके सामने हाथ जोड़ा और निकल गए। तो सबने अगस्त्य को बैठा दिया और बोले कि वो लंच करके जाए, क्योंकि न चाहते हुए भी अब वो स्वीटी का पति था। कुछ वक्त बाद अगस्त्य स्वीटी को शाम तक त्रिपाठी हाउस में रहने का बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। खनक बहुत खुश थी। इधर हरीश चंद्र जी अब भी टेंशन में थे कि तभी शोभा जी आई और बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरीश चंद्र जी बोले, पता नहीं शोभा जी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का मेरी खनक के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सुनकर शोभा जी हरीश चंद्र जी को शांत करते हुए बोली, क्योंकि आपने उसे बुरा करते देखा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में खनक के लिए प्यार, पागलपन और जुनून देखा है। और आप देखना, ये खनक से बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर हरीश चंद्र जी भी शांत हो गए। इधर राहुल और रोहन भी टेंशन में आ गए थे।
वो लोग अगस्त्य से स्वीटी को नहीं बचा पाए और अब अचिंत्य खनक को ले जाने वाला था। ये सब सोचते हुए राहुल बोला, रोहन भाई, आपने सौरभ से बात की? आप बात करो सौरभ से, क्योंकि मैं अपनी खनक को अचिंत्य को तो नहीं ले जाने दूंगा। ये सुनकर रोहन कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। रात का वक्त। इधर यूएसए में भी सबको खबर लग गई थी कि खनक और अचिंत्य की शादी होने वाली थी और अब सब खनक को यूएसए लाने की तैयारी में लग गए। दूसरी तरफ सब साथ डिनर कर रहे थे, तभी अगस्त्य आ गया। अगस्त्य को देखकर विद्या जी मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, तुम भी बैठो। अगस्त्य सबको देखकर बोला, सॉरी मम्मी जी, और आप सबको भी सॉरी, लेकिन मैं डिनर करके आया हूँ और मैं बस स्वीटी को ले जाने आया हूँ। फिर वो स्वीटी को देखकर बोला, बेबी जल्दी से डिनर कर लो और चलो, कुछ जरूरी काम है तुमसे। ये सुनकर स्वीटी ने एक नजर सबको देखा और फिर उठ गई और बोली, मेरा हो गया माम, अब मैं चलती हूँ। फिर उसने खनक को देखा और कहा, अब तेरी हल्दी पर आऊंगी। इतना बोलकर स्वीटी ने सबके पैर छुए और खनक को गले लगा लिया और फिर चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने किसी को यह नहीं दिखाया। अगस्त्य ने स्वीटी को कार में बैठाया और कार में आकर उससे कहा, बेबी पागल हो रहा हूं मैं तुम्हारे करीब आने के लिए। इतना बोलकर उसने स्पीड में कार ड्राइव की और कुछ वक्त में वो अगस्त्य विला के सामने था। फिर उसने स्वीटी को कार से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में ले आया। उसे ऐसे देखकर स्वीटी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, जरा भी कंट्रोल नहीं है तुम्हें। अगस्त्य अपनी जैकेट उतारते हुए बोला, बेबी बाद में ये सब बहस कर लेना, अभी के लिए थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ जाए। इतना बोलकर वो स्वीटी के करीब आ गया। ये देखकर स्वीटी को आज और गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली, बस खनक की शादी तक तुम्हें झेलना है मिस्टर अगस्त्य भारद्वाज। तभी अगस्त्य स्वीटी के होठों को देखते हुए बोला, बेबी आई वांट इट। इतना बोलकर अगस्त्य ने स्वीटी के होठों को अपने होठों में ले लिया। ये देखकर स्वीटी ने अगस्त्य को दूर किया और जोर से बोली, मैं रोज रोज तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। क्या करने वाली है स्वीटी खनक की शादी के बाद? और रोहन और राहुल क्या करने वाले हैं खनक को यूएसए भेजने के लिए? क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए बाय हार्टलेस लवर्स पॉकेट एफएम पर।